तो हेलो दोस्तों, सुंदर सा रास्ता और कंधे पे बस्ता लिए निकल पड़ा है ये मनचला इस बार ट्रेड फेयर की ओर। तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको ट्रेड फेयर के सबसे सुंदर स्टॉल्स और सबसे टेस्टी फूड जो कि आपको ज़रूर ट्राई करना है। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फाइनली हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन टिकट बुक करना काफ़ी आसान, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। IITF की साइट पे जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक ओपन होते ही आपको एक बहुत सुंदर सा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको अपना सुंदर सा नंबर डालना है और आपको एक OTP रिसीव होगा। उस OTP को इधर डालने के बाद और UPI हमलावरों से सावधान रहने के बाद आपको मेन साइट दिखेगी, जिस पे आपने बुक नाउ करना है। और बुक नाउ पे क्लिक करते ही ये समय का चक्र घूमेगा और उसके बाद आपको वीक डेज या वीकेंड अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है डेट को। डेट सेलेक्ट करनी ज़रूरी है। उसके बाद वीकेंड का फेयर है 150 रुपीज़। एंड अगर आप समझ रहे हैं ज़्यादा पैसा है तो वीक डे पे क्लिक करिए और उधर सेलेक्ट कीजिए, जो कि 80 रुपीज़ है ओनली। और फाइनल स्टेप रहेगा जिसमें आप प्रोसीड टू चेकआउट को क्लिक करेंगे, जिसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको डे सेलेक्ट करना है और प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका ये समय का चक्र घूमेगा और आपका फाइनल पेमेंट का स्टेप आ गया है, जिसके लिए आपके पास 10 मिनट का समय होगा। इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपके लिए एक ऑनलाइन टिकट जनरेट होगी, जिसे आपको अपनी तिजोरी में नहीं बल्कि अपनी स्टोरेज में संभाल के ट्रेड फेयर लाना है। तो मटकते हुए पहुंच गया मैं दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे। मुझे दिखा बोर्ड पे 3 नामी गिरामी बदमाश स्टेशंस दिल्ली मेट्रो के। और फिर गेट नंबर 1 से एग्ज़िट करने के बाद आपको ये अस्त्र दिखाना है, जिसके बाद इवन रावण की सेना भी आपको प्रगति मैदान नामक युद्ध के मैदान में घुसने से नहीं रोक सकती है। थोड़ी देर बाद भेड़ चाल में चलते हुए मैंने भी हॉल नंबर्स की इन्फो की फ़ोटो खींच ली। फिर ट्रेड फेयर के गेट नंबर 10 से आपको सीधे चलते हुए जाना है। देखिए दिल्ली की आधी आबादी मेरे आगे चलते हुए और मैं निकल पड़ा हॉल नंबर 12 की तरफ, जहाँ मेरे दोस्त पहले से मेरा वेट कर रहे थे। लेकिन हॉल में एंट्री के साथ ही इस मेले ने मुझे बहुत निराश किया। कैसे? मेरे मेले में झूले झूलने के सारे सपनों को चकनाचूर करके मेरे खिलाफ साजिश की गई थी, क्योंकि मुझे एक भी झूला नज़र नहीं आ रहा था। मैं सरकार से जवाब मांगना चाहता हूँ इसके लिए। तो मैं निराश होकर घर की तरफ लौट ही रहा था कि मेरे दोस्त ने मुझे एक एडवाइस दी। अलग अलग स्टॉल पे फ्री में टेस्ट जरूर करें। बस फिर क्या था, ये सुनते ही मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं जो फ्री में मिल रही हो और छोड़ी हो। और फिर भीड़ में घुसते हुए मैंने क्या देखा कि ये आंटियाँ और दीदियाँ इतनी मेहनत कर रही हैं इन छोले भटूरों को बनाने में, तो मैं कैसे उनकी मेहनत को ख़राब जाने देता। तो मैंने भीड़ में लगते हुए लाइन में भंडारे की तरह यहाँ पे अपने लिए छोले भटूरे लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से लगे हुए हैं ये। और फिर मैंने छोले भटूरे लिए तो वो इतने टेस्टी थे कि सच में मज़ा आ गया। लेकिन इतने बड़े भटूरे खाने के बाद हमें लगा नहीं था अब हम और कुछ खा पाएंगे। लेकिन मैं भी बेशर्मों की तरह नमक पारे में शेजवान चटनी लगा के इसके चटकारे लेते हुए आगे बढ़ा। और आगे बढ़ के मैं पहुंचा आदिवासी हेयर ग्रोथ ऑयल के स्टॉल के बीच। जिन लोगों की फ़ोटो इन्होंने लगा रखी है, ऐसा लगता है इनके बाल ऋषि मुनि के ज़माने से अभी तक चले आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ा मैं और पहुंच गया मैं अफ़गान स्टॉल में। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपको अफ़गानी जलेबी नहीं मिलेगी। और भैया से मैंने डेट मतलब खजूर के भाव पूछे और अखरोट के भी। ये 1600 2000। मैं शुरू से सस्ती चीज़ों को लेने के खिलाफ था,
और इसी उसूल पे टिके रहते हुए मैं चुपचाप यहाँ से सटक लिया। सस्ते की बात चल रही है तो ये लोग रास्ते का माल सस्ते में है क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? क्या इनको अपने सूट नहीं बेचने हैं? और फिर से भीड़ को चीरता हुआ इस बार मैं मैकेन की तलाश में मैंने एक मैकेन उठाया और मैकेन को मुंह में डालते ही मेरे चेहरे पे आप उसे पाने की खुशी देख सकते हैं, जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो। और मुझे ये नहीं समझ आया कि तो मेरे इतना घटिया सवाल पूछने के बाद हम आगे बढ़े कुछ और चीज़ों की तलाश में। अबे ये क्या है? अबे आशीष पोछा ले ले। अबे मर दूंगा थोड़ी पोछा लेमन मोहितो पीने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा आ गई, जिसके बाद हम 10 किलोमीटर की मैराथन करने को भी तैयार थे और इसका स्वाद किसी मदिरा से कम नहीं था। लेमन मोहितो पीने के बाद हम बटर स्कॉच मिल्क पीने पहुंच गए और ये भी काफ़ी टेस्टी था। कौन से फ्लेवर है? कोरियन लेमन दोनों ही सेम है, तो डिफरेंस क्या है? तो इतना सब कुछ मुफ्त में खाने के बाद हमारे ज़मीर और पेट दोनों ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि कुछ भोजन तो दीजिए मालिक। तो फिर हम निकल पड़े किसी भी संसार की सबसे सुंदर नगरी में, जिसे प्यार से हम लोग फूड कोर्ट बुलाते हैं। ये आ गए फेवरेट दिल्ली वालों के छोले भटूरे। सारा खाना टोकन से लेने के बाद अब मैं सब्र नहीं कर पाया और फिर भी मैंने एक चम्मच पहले ही राजमा चावल की टेस्ट कर ली और उसके बाद मेरे चेहरे की आप खुशी देखिए। ये न्यूट्री कुलचा, ये मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, अपना पंजाबी खाना, ये नॉर्थ इंडियन का सबसे फेवरेट अपना राजमा चावल। ये मेरा दोस्त, ये भी मेरा दोस्त, ये भी मेरा दोस्त और ये मैं। तो अब हम ट्राई करेंगे। मैं आया क्या? हाँ। अब हम ट्राई करेंगे और हम पार्टी कर रहे हैं अब हम। तो अब मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं, क्योंकि अपन को तो पता है क्या टेस्ट है। खाया जा सकता है, खराब नहीं है कि खाने का मन ना हो। नहीं, ऐसा ही रहता है टेस्ट, ऐसा लग रहा है मैं घर पे खा रहा हूँ। राजमा चावल तो वैसे भी मैं बाहर प्रेफर नहीं करता, पर देखते हैं। ये भी ओके की रिपोर्ट है, ठीक ठाक, नॉर्मल एवरेज। लास्ट चीज़ भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। इन तीनों में सबसे सही मुझे यही लगा। बाद में लेता हूँ अभी। इसमें हम स्टार्टर्स ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। क्या अच्छा नहीं है क्या? मावा कचौड़ी है क्या नहीं लग रहा जहर खा रहे हो? अब हम लास्ट मील ऑफ द डे, लास्ट तो नहीं है पर लास्ट मील ऑफ द ट्रेड फेयर ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है। लक्षण से अच्छी लग नहीं रही, लेकिन ठीक है, कई बार लक्षण। छोड़ो, बंद कर दो वीडियो। बंद कर दो वीडियो। कैसा है भाई लेमन सोडा? कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। और भाई चाय कैसी है? थोड़ा दूध कम है बट अच्छी चाय है, बुरी नहीं है। बुरी नहीं है। एक रिव्यू और मिला तो क्या करें। ओके ओके है। ये देखिए, ये यूज़ मी, तो अब हम इसे यूज़ करेंगे थोड़ी देर में।
बढ़िया है हाँ ये लेमन बढ़िया है। तो अब हम पेट पूजा करने के बाद हॉल नंबर 1 की तरफ एंटर करने लगे और यहाँ पे काफ़ी सीनिक व्यूज़ थे। और उसके बाद आपको ये जो कंट्रीज़ के नाम दिख रहे हैं, डरिए मत, इनसे हमारा युद्ध नहीं होने वाला, बल्कि इनके स्टॉल्स एंड एग्जीबिशंस आपको हॉल नंबर 1 में मिल जाएंगे। स्ट्रेट इन दुबई, दुबई के सूट्स, कपड़ा। थाईलैंड घूम लीजिए बिना पासपोर्ट के। ओ सॉरी, वो तो वैसे भी नहीं लगता, मतलब सॉरी बिना वीज़ा के। फिर हम दुबई में, दुबई ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये देखिए आप, ईरान का प्योर केसर। FYI, ईरान इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन। ट्यूनीशिया। रुक जा। यहाँ शतरंज देखकर मुझे पता चला कि हार के डर से पहले ही मैदान छोड़कर भाग जाने की कला मेरे अंदर अभी भी है। और ये वो जगह है जहाँ हर लड़की एक ना एक बार ज़रूर रुकेगी। आप भी अपनी मम्मी, बहन या महिला मित्र को यहाँ से कुछ गिफ्ट करके दे सकते हैं। Two, one, action. तो क्विज़ में भी काफ़ी घटिया परफॉर्म करने के बाद हमने हॉल नंबर 1 से एग्ज़िट ली और एंटर कर गए हॉल नंबर 2 में। नहीं, हाई फाई वो भी था, वो भी इतना ही था वे। तो अब इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हुए आज के, अब मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तो अब आज के दिन का सफ़र हमारा ख़त्म हुआ और अब हम घर की तरफ निकल पड़े। और अगर मेरा कंटेंट आपको बोरिंग नहीं लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।